बहन जी, कल माधव सिधाना में एक बहुत बड़ी रैली हुई है और आपका भाषण भी सुनने को मिला, बड़ा शानदार भाषण रहा। अब आपको माधव सिधाना की रैली के बाद क्या तस्वीर नजर आई? वहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता, पिछला चुनाव जीता और लोगों के बीच में सर्वाधिक सक्रिय सांसद का खिताब भी मिला। और आपने रतिया की जनसभा में कहा भी बेशक सांसद तंवर रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन मैंने ना लोगों की समस्याएं उठाने में, जैसे मैं बहुत बड़ी एक उपलब्धि बता दूं, उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं। हंसपुर का ये पुल बनना, जहाँ रोज हमारे एक पत्रकार साथी की भी जान गई, राम कुमार भारती। बहन जी, आप जैसे सांसद रही तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं, और हमने देखा भी सही। कहीं वो अब इस बात से नाराज हो के विरोध में वोट ना डालें। भी सुनीता दुग्गल जी को, हमारी नेता को तो टिकट नहीं मिली, तो उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? देखिए, मेरी शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर। नमस्कार साथियों, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद भाजपा नेत्री सुनीता दुग्गल जी आज फतेहाबाद में हैं। इनसे सिरसा लोकसभा के साथ साथ हरियाणा के बारे में भी और पंजाब में भी इन्हें एक नई जिम्मेवारी मिली है, हमें जानकारी मिली है। बहन जी, कल माधव सिधाना में एक बहुत बड़ी रैली हुई है और आपका भाषण भी सुनने को मिला, बड़ा शानदार भाषण रहा। अब आपको माधव सिधाना की रैली के बाद क्या तस्वीर नजर आई? वहाँ देखिए, माधव सिधाना में जो है जितना ज़बरदस्त जोश जो है वहाँ के ग्रामीण अंचल के लोगों में था, और जिस तरह का समर्थन और जिस तरह का उत्साह हमें देखने को मिला, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो है वो पिछली बार के मार्जिन से भी ज़्यादा मार्जिन से हमारे प्रत्याशी जो हैं वो विजयी होंगे। तो आप लगभग कितने हलकों में जा चुके हैं? देखिए, सभी की सभी पूरी 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनकी जो है वो रैलियां हो चुकी हैं। उन्होंने संगठन के हिसाब से कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक कर ली है और रैली भी हो चुकी है। और मेरा हर किसी रैली के अंदर और हर जो कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक है उसके अंदर जो है जाना मेरा हुआ है। और मुझे लगता है कि संगठन के साथ साथ जो है लोगों के अंदर भी एक ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि लोगों के मन में ये भावना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो जन मानस के लिए जो काम किया है, आम जनता के लिए जो काम किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लोग चाहते हैं कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आपने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता, पिछला चुनाव जीता और लोगों के बीच में सर्वाधिक सक्रिय सांसद का खिताब भी मिला। और आपने रतिया की जनसभा में कहा भी बेशक सांसद तंवर रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन मैंने ना लोगों की समस्याएं उठाने में, जैसे मैं बहुत बड़ी एक उपलब्धि बता दूं, उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं। हंसपुर का ये पुल बनना, जहाँ रोज हमारे एक पत्रकार साथी की भी जान गई, राम कुमार भारती की, आपके श्रेय से ही बढ़ा। तो आप अपने 5 साल की ना बड़ी उपलब्धियां क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक सांसद होने के नाते जो भी जिम्मेवारी मुझे लगा कि केंद्र की जो योजनाएं हैं या केंद्र की तरफ से जो भी यहाँ पर काम हो सकते हैं उनको मैं करवाने की कोशिश करूँ। उसी में आपने देखा होगा कि चाहे हम 4 यहाँ पर पुल की बात करें, और हासपुर का तो हमने आखिरी में जो है, क्योंकि 4 पुल तो एक ही हाईवे के ऊपर बनने थे, लेकिन अलग से जो है हासपुर का हमने बनवाया, जब वहाँ की आम जनमानस की आवाज़ उठाई हमने, और उसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि पुल जो है लगभग बनकर तैयार है। इसके साथ साथ आप रेलवे की आप ये देखें कि जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से अकाल ही था जो है वो रेलवे का, और जो हमारा सिरसा का जो रेलवे स्टेशन है बिल्कुल वहाँ पर किसी तरह की कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी। तो हमने जिस तरीके से वहाँ पर, चाहे हम त्रिपुर सुंदरी की बात करें, चाहे हम गोरखधाम ट्रेन की बात करें, चाहे हम कोटा जो है वो जो सिरसा कोटा थी उसको हमने, जो हिसार कोटा थी उसको हमने सिरसा कोटा में कन्वर्ट कर दिया। अब वो सिरसा से स्टार्ट होती है और आप देखिए कि बच्चों को कितना लाभ उसका, इसके साथ सालासर और खाटू श्याम जाने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको उसको कितना लाभ है। तो ये सब योजनाएं जितनी भी केंद्र सरकार की थी उनको हमने यहाँ पर लाने की कोशिश की, और 100% मेरी अटेंडेंस रही पार्लियामेंट के अंदर। तो एक सांसद होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारी थी उसको मैंने बहुत मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और शिद्दत से निभाने की कोशिश की। बहन जी, आप जैसे सांसद रही तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बिल्कुल दिल से जुड़ जाते हैं, और हमने देखा भी सही। कहीं वो अब इस बात से नाराज हो के विरोध में वोट ना डालें।
भी सुनीता दुग्गल जी को, हमारी नेता को तो टिकट नहीं मिली, जी। तो उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी ये अपील है कि सुनीता दुग्गल को कोई नहीं जानता था और 2019 के अंदर जो है सुनीता दुग्गल को जो लोगों ने समर्थन दिया, जो वोट दिया, जो प्यार दिया, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से दिया। और आज भी हम जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर ही खड़े हैं। तो जो काम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पिछले 10 सालों के अंदर हरियाणा में किया और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में किया, उन सब बातों को ध्यान में रख के हमें मोदी जी को फिर से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जनता जो है अपार समर्थन देगी और आपकी बार फिर से यहाँ पर जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत के साथ वह विजयी होगा। आपको अभी भी जिक्र हो रहा था, पंजाब में कोई जिम्मेवारी मिली है? हाँ, पंजाब में जी मुझे जो है मोर्चे की तरफ से प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो उसमें हमारी एक टीम है, कम से कम भी 8 से लेकर 10 सदस्यों की, और उन सबको हमने 2-2, 3-3 जो लोकसभा है वो हमने आवंटित करी है। तो उसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी मेरी है और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो रोड शो है और जो वहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम हैं उनके अंदर भी मेरी भागीदारी रही। धन्यवाद, थैंक यू।